आप देख रहे हैं GVNA न्यूज सिलीगुड़ी और आपके साथ मैं सुप्रिया। आज गोरखा नेपालियों का बहुत बड़ा दिन है क्योंकि आज गोरखाओं का नया साल है यानी कि नववर्ष। कल जिस तरह से बंगालियों का नववर्ष है उसी तरह से आज पोइला बोईशाख है नेपालियों का। तो आज आप सभी गोरखाओं को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। अब नेपाली का नया साल है तो नेपाली में बोलना तो बनता ही है। हजुरहरू सबैलाई नया साल को हार्दिक शुभकामना। तो आइए, आज नया साल है गोरखाओं का, जहां पे आज एक बहुत बड़ा चीज़ होने जा रहा है जो कि गोरखाओं का कैलेंडर। नेपाली कैलेंडर अभी तक जितने भी जो भारत में रहते हैं वो सब कैलेंडर जो यूज़ करते हैं, जो इस्तेमाल करते हैं वो नेपाल से आते हैं। लेकिन अब आपको नेपाल से कैलेंडर मंगवाने की ज़रूरत नहीं है। अब हमारे भारत में ही नेपाली कैलेंडर बन रहा है। तो इसका श्रेय अलका जी को जाता है जो कि अब हमारे साथ जुड़ चुकी है। हम इनसे बात करेंगे कि नेपाली कैलेंडर बनाने का क्या कारण है। नमस्कार। नमस्कार, सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। पहले तो मैं एक छोटी सी बात बोलना चाहूँगी नेपाली कैलेंडर, गोरखा कैलेंडर में बोलना चाहूँगी, क्योंकि जिस टॉपिक पे आके हम लोग के सर पे एक क्वेश्चन मार्क लगता है, उसी को लेके मैंने इस कैलेंडर का मतलब बारे में सोचा। जितना भी आज तक मूवमेंट चलता आया हुआ है उसमें बहुत बुरा लगता है सुन के, क्योंकि मैं तो कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड से भी नहीं हूँ, ना ही मुझे किसी पार्टी के साथ कोई वो नहीं है। एज अ इंडियन सिटीजन, मैं साधारण एक नागरिक के तौर पे एक छोटा सा चीज़ रियलाइज़ किया, जैसे छोटे छोटे बात हम लोग को सेंटिमेंट में लग जाता है कि जितना भी करे आपके जाति को लेके कोई विदेशी बोल के लांछना लगाता है। तो एक महीना पहले कुछ ऐसा हुआ था हादसा, तो मन में लग गया बहुत बुरी तरह। सिलीगुड़ी प्रेस क्लब में एक DIFA का कुछ यूथ ने इस तरह से किया, तो मुझे बहुत खराब लगा। क्या हुआ था, क्या घटना हुआ? कुछ एक प्रेस रिलीज में इतना तो याद में डिटेल्स में देखूंगी, लेकिन मैंने न्यूज़ पे देखा तो नेपाली विदेशी इस तरह का कुछ वर्ड यूज हुआ था। यहाँ के गोरखाओं को उन्होंने बोला कि DIFA का शायद DIFA का कुछ एक इवेंट हुआ था, मेरे उसमें मैंने सेव करके रखा हुआ है। तो मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि हम लोग देखिए एक नेपाल और इंडिया, भूटान, बांग्लादेश एक साथ मिला हुआ एक रूट जैसा ही है। इसको कौन कहाँ से किस तरह से ऐसे कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि देखिए जैसे एक लड़की बड़ी हो जाती तो शादी करके ससुराल चले जाते। माना कि हम लोग का कोई रूट नेपाल से कनेक्ट है, लेकिन एक ट्रीटी के बाद वी आर ऑल इंडियन। भारत सरकार ने हम लोगों को भूमि अपना जो लैंड के साथ एक्सेप्ट किया है। मैं तो इधर जन्म हुई जब इंडिया था, मुझे पता नहीं, लेकिन जितना भी ट्रीटी हिस्ट्री में पढ़ा है तो उसके हिसाब से हम लोग अपना लैंड के साथ ही इधर आए। तो जब भारत का भूमि ने हम लोगों को स्वीकार किया है तो यहाँ के सिटीजन क्यों हम लोग को बहुत सारा कंफ्यूजन है सिटीजन को इस चीज़ को लेके कि हम लोग नेपाल से दिल्ली में चले जाते हैं, आप लोग कहाँ से नेपाल से, वहाँ पे चले जाते हैं आप लोग कहाँ से नेपाल से, तो हम लोग बोलते हैं हम लोग वी आर इंडियन गोरखा। तो उसी आइडेंटिटी क्राइसिस के लिए आज तक आंदोलन चलता आया है, क्योंकि जिसका सर पैर कुछ नहीं है, जो आंदोलन आज तक देखते आए, कितना भी करो कुछ भी करो, कोई मतलब पॉलिटिकली वो एक बहुत बुरी तरह से फंस चुका है। वो पॉलिटिकली उसका सॉर्ट आउट नहीं होगा। सिटीजन जब तक कॉन्शियस नहीं होंगे, इस चीज़ को प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, तब तक ये कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि पॉलिटिकल लीडर अपने सीट पे जाके बैठ के भूल जाते कि अपना ड्यूटी क्या है। आज तक ऐसा ही होता आया हुआ है। दार्जिलिंग से मूवमेंट शुरू हुआ, अभी तक कुछ नहीं, एक हिस्ट्री बन चुका है। मैं पॉलिटिकल साइंस जब मास्टर्स कर रही थी नॉर्थ बेंगल यूनिवर्सिटी से, गोरखालैंड मूवमेंट बोल के एक सुभाष किसिंग का हम लोग को पढ़ना पड़ता है, लेकिन आज तक वहीं का वहीं पड़ा हुआ है। मूवमेंट नहीं चाहिए, स्टेट नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। मैं भारत की एक बेटी हूँ, भारतीय गोरखा बेटी हूँ, मुझे उसका एक आइडेंटिटी खुद से मैंने शुरू किया, हम लोगों ने शुरू किया, क्योंकि ये कैलेंडर उसका फुट कर जवाब दे रहा है कि हम लोग को नेपाल से कुछ नहीं चाहिए। हम लोग इंडियन मिट्टी में शादी करके हम लोग यहाँ पे आए, जिस तरह से अपना ससुराल संभालते उस तरह से हम लोग भारत भूमि में अभी तो हम लोग इंडियन सिटीजन है। हम लोग का उसी चीज़ को लेकर जवाबदेही एक कैलेंडर बनाया है, जिसमें पूरा नेपाल के ऊपर हम लोग को
डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। यही से इंडियन जितना भी हम लोग का नेपाली हिंदू कैलेंडर के हिसाब से इसको पब्लिश किया हुआ है। जब जैसे मेरी छोटी माँ भी, जब मैं छोटी थी तो कुछ डेट देखना होता तो नेपाल का कैलेंडर ऐसे देखती थी। उस तरह का प्रॉब्लम हम लोग जड़ से सॉर्ट आउट नहीं करेंगे तो सोल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि हम लोग गोरखा है, इंडियन गोरखा है। तो उसको जब हर गोरखा को रियलाइज करना चाहिए, एक एक करके स्टेप उठाते जाए तो सबके लिए सक्सेस होगा। और ये जो कैलेंडर है में सभी के लिए, हम लोग जितने भी अपने इंडिया में जितने भी इंडिया ऑल ओवर ऑल वाइड जितने भी गोरखा कम्युनिटी के लोग हैं उसको खुले दिल से इसको यूज़ कर सकते, मतलब इस्तेमाल कर सकते, ताकि सबको वेबसाइट में भी हम लोगों ने डाला हुआ है, हार्ड कॉपी भी जिसको चाहिए हम लोग ऐसे डोनेट दे रहे हैं वो, ताकि उनको ये लगे कि हम लोग का यहाँ से कुछ खुद का बनता है, हम लोग खुद के हैं, यहाँ से स्वनिर्भर भारत के एक हिस्सा है हम लोग भी एक गोरखा इंडियन सिटीजन है। उसका ही एक जवाबदायी कार्य किया है हम लोगों ने। बस एक छोटा सा शुरुआत है, आप लोग का मदद चाहिए। थैंक यू सो मच। आपने सुना, ये एक गोरखा कैलेंडर है, नेपाली नहीं बल्कि एक गोरखा कैलेंडर है, जो कि जिस तरह से गोरखाओं यहाँ पे जन्म लेती है, यहीं पर मरते हैं, इसी तरह से अब गोरखा कैलेंडर ने भी भारत में जन्म लिया है। अब गोरखाओं को नेपाल से कैलेंडर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज एक भारत गोरखा बेटी ने खुद अपने हाथ से गोरखाओं के लिए एक कैलेंडर बनाया है, ताकि उनको बार बार शर्मिंदगी ना होना पड़े हमारे ही अगल बगल जो लोग रहते हैं उनके खिलाफ, उनके वजह से। क्योंकि बहुत सारे ऐसे घटना आते हैं जहाँ पे चीनी कहा जाता है गोरखाओं को, जहाँ पे नेपाल से आए हुए लोग ऐसे कहा जाता है, और ये अभी तक इसका सुलह नहीं हुआ है। अभी तक ये कैलेंडर सबके मुंह में तमाचा है, उसके साथ साथ ही सरकार को भी एक तमाचा है, क्योंकि आज तक सरकार की तरफ से भी गोरखाओं के लिए कोई न्याय नहीं मिला है। ऐसे अपडेट के साथ बने रहिए और देखते रहिए GVNA न्यूज़ सिलीगुड़ी। धन्यवाद।